दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में क्लासिफिकेशन या रीजनिंग का जो क्लासिफिकेशन होता है ऑड मैन आउट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको आज हम देखेंगे। तो देखिए हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें है पृथ्वी, चंद्रमा, शनि और मंगल। तो इसमें से सबसे अलग कौन है ये हमको चूज करना है। तो इसमें दिया हुआ है जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, शनि, मंगल, ये है ना। तो देखिए इसमें पृथ्वी, शनि और मंगल ये सब क्या है, ये सब जो पृथ्वी है, पहला है पृथ्वी, दूसरा है शनि, फिर है मंगल। तो ये सब देखिए, ये सब क्या है, ये सब एक ग्रह है, ये सब ग्रह है। लेकिन यहीं पर जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा ये हो जाता है आपको एक उपग्रह। ये क्या है, उपग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सबसे अलग है। पृथ्वी, शनि, मंगल और चंद्रमा में से ये चंद्रमा सबसे अलग है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल आता है उसको देखते हैं। इसमें शिक्षक, व्याख्याता, सलाहकार, निजी शिक्षक और प्रशिक्षक। तो इसमें देखिए, इसमें आपको जो ये शिक्षक, व्याख्याता यानी दो नंबर के अंतर्गत यहाँ पर शिक्षक है, व्याख्याता है, निजी शिक्षक है और प्रशिक्षक है। तो इसमें आज एक सलाहकार भी है। तो इसमें देखिए एक समान कौन कौन सा है। तो एक समान है शिक्षक, व्याख्याता, निजी शिक्षक और प्रशिक्षक। ये सब एक समान है, क्योंकि शिक्षक तो पढ़ाते हैं, व्याख्याता किसी चीज का व्याख्या करता है, ये भी शिक्षक करते हैं। निजी शिक्षक जो घर पे रह के पढ़ाते हैं, ये भी तो निजी शिक्षक ही है ना। इसके बाद है प्रशिक्षक, यही प्रशिक्षण देते हैं। तो ये सब हो गया शिक्षक के कैटेगरी में। और इसके बाद जो सलाहकार है, सलाहकार ये सलाह देता है। इसमें अगर आपको इच्छा हो तो मानो या फिर ना इच्छा हो तो मत मानो, तो ऐसा होता है। तो इसका आंसर 3 नंबर का आंसर हो जाएगा सलाहकार। ये आपका हो जाएगा आंसर। सॉरी, ये 2 नंबर का आंसर था, यानी 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सलाहकार। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है टेबल, कुर्सी, स्टूल, उपस्कर और अलमारी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें टेबल, कुर्सी, स्टूल और उपस्कर, अलमारी। तो देखिए यहाँ पर जो फर्नीचर की बात करते हैं, यहाँ पर टेबल, कुर्सी, स्टूल और अलमारी ये सब फर्नीचर से मिलकर बनता है। ये जो है उपस्कर, यहाँ पर उपस्कर का मतलब होता है फर्नीचर। ये जो उपस्कर होता है फर्नीचर जिसको हम कहते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है फर्नीचर वाला सब। तो उपस्कर, फर्नीचर दोनों एक ही है। तो फर्नीचर से ही मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर टेबल, कुर्सी, स्टूल, अलमारी ये सब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्कर, 3 नंबर का आ जाएगा उपस्कर। अब इसके बाद 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है दीवार, घर, छत, धरन, स्तंभ। इसमें देखिए, इसमें कौन सबसे अलग है। तो इसमें जो दीवार, ये तो घर में होता है। इसके बाद घर है, तो घर में सब कुछ हो जाएगा ना। तो दीवार देखिए ये घर में होता है, छत भी घर में होता है, धरन मीन्स ये जो फर्श जिसको कहते हैं ये भी होता है, और स्तंभ यानी खंभा या फिर पिलर ये सब घर में होता है। तो यहाँ पर ये सब दीवार, छत, धरन और स्तंभ ये सब घर के अंदर होता है। तो ये सब तो सेम हो गया, लेकिन घर यहाँ पर क्या हो गया, घर सबसे अलग हो गया, इसलिए हो जाएगा घर। क्योंकि ये में जो दीवार, छत, धरन, स्तंभ ये सब घर का ही पार्ट है ना, तो ये सब एक समान हो गया। लेकिन घर एक इस सब से मिलकर बनता है, तो ये हो गया सबसे अलग। तो इसमें हो जाएगा घर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है द्विनेत्री, सूक्ष्मदर्शी, प्रक्षेपक, चश्मा और दूरबीन। इसको देखिए थोड़ा देखते हैं। द्विनेत्री मतलब 2 आंखों से देखने वाला, जैसे हो गया इसमें दूरबीन जो होता है, दूरबीन में एक द्विनेत्री है, इन 2 आंखों से देखा जाता है। उसमें एक आंख से भी देखा जाता है, लेकिन वो 2 आंख से देखने वाला मतलब हुआ कि हम द्विनेत्री, 2 आंख से जिसको देखते हैं वो द्विनेत्री हुआ।
और भी है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से भी हम देखने का ही काम करते हैं। चश्मा है तो चश्मा से भी तो देखते हैं, यानी चश्मा लगा करके देखते हैं। और फिर दूरबीन, दूरबीन को भी लगा कर देखते हैं। ये सब हो गया एक समान। लेकिन प्रक्षेपक जो है, प्रक्षेपक, इससे हम प्रेक्षण करते हैं, प्रेक्षण करते हैं किसी भी चीज का प्रेक्षण। आप समझ सकते हैं, देखने एक अलग चीज हुआ, लेकिन उसका परीक्षण करना यानी फर्क करना, ये अलग चीज हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रक्षेपक। प्रक्षेपक इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है आम, केला, अमरूद, नींबू और अदरक। ये देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बना है। यहाँ पर देखिए आम, केला, अमरूद, नींबू, ये सब आपको जमीन के ऊपर पाया जाता है, और जो अदरक है ये जमीन के नीचे पाया जाता है। तो इस हिसाब से सबसे अलग क्या है या फिर डिफरेंट ऑड जिसको हम कहते हैं, ये क्या हो गया, अदरक। तो यहाँ पर हो जाएगा अदरक इसका आंसर, अदरक। अब इसके बाद 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में है तोता, कोयल, हंस, गौरैया, गिद्ध। तो इसमें देखिए तोता ये आकाश में रहता है और ये जमीन पर भी रहता है। कोयल ये भी आकाश में और जमीन पर भी रहता है। हंस ये आपको पानी में या फिर जमीन पर रहता है। गौरैया ये भी आकाश में और जमीन पर रहता है। गिद्ध ये दोनों भी, यानी कि यहाँ पर तोता, कोयल, गौरैया और गिद्ध ये सब आकाश और जमीन दोनों पर रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हंस की, तो ये जो है आपको जल और जमीन ये दोनों जगह रहता है। तो हंस क्या, हंस सबसे अलग हुआ, हंस इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर में है हमारा आरेख चित्र। पहला है आरेख, दूसरा है चित्र, फिर है पोस्टर, तालिका, उसके बाद है कागज। तो इसमें देखिए जो आरेख है वो भी एक स्केच की तरह बनाया जाता है। चित्र को भी स्केच या पेंसिल की तरह बनाते हैं। पोस्टर को भी वही है, पोस्टर भी हम छापते ही हैं, तो पेंसिल से मतलब एक तरह से पोस्टर को छापना वो भी एक ही हुआ, उसको कोई बनाता है। फिर तालिका ये भी कोई बनाता ही है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं जो कागज है, कागज पर हम क्या करते हैं, ये सब चीज को बनाते हैं। यानी कि अगर हमको आरेख खींचना हो तो कहाँ खींचेंगे, कागज पर ही खींचेंगे ना। अगर आपको चित्र बनाना होता हो इसको भी आप कागज पर करेंगे। पोस्टर ये भी कागज पर ही होगा। तालिका यानी कि जो टेबल होता है, टेबल इस तरह से ये टेबल बनाया जाता है, ये क्या होता है, ये होता है तालिका। तो इसको भी आप पेपर पर ही बनाओगे। तो ये सब सेम हो गया। लेकिन इसमें जो पेपर है, यहाँ पर लास्ट में जो पेपर दिया हुआ है यानी कागज, ये सबसे अलग है, क्योंकि ये हमको कागज पर ही बनाना होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपको कागज। अब देखिए 9 नंबर में हमारा क्या सवाल है। 9 नंबर में है मक्खन, घी, दूध, दही, पनीर। तो इसमें मक्खन, घी, दही और पनीर ये सब को देखिए, ये आपको दूध से बनाया जाता है। मक्खन, घी, दही, पनीर ये सब दूध से बनता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दूध से हम सब कुछ बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। हाँ देखिए 10 नंबर में है लेखक, मुद्रक, प्रकाशक, संवाददाता और पाठक। देखिए लेखक क्या करता है, लेखक लिखने का काम करता है। मुद्रक ये भी लिख कर ही कहीं पर आता है, यानी मुद्रा छापता है ना। मुद्रा मतलब पोस्ट, जैसे किसी चीज को छाप दिया ऐसे करके, ये मुद्रा जैसा हुआ, पैसे पर छापा जाता है इसको मुद्रक। और यह प्रकाशक, प्रकाशक भी प्रकाशित करता है, छापता ही है। संवाददाता ये भी बता करके छपाता ही है, जैसे पेपर में होता है संवाददाता फलाना जी, तो लिखवाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो पाठक है, पाठक ये सब चीज को पढ़ता है। लेखक जो लिखता है उसको भी पढ़ता है, मुद्रक जो है छापता है वो भी पढ़ता है, प्रकाशक जो प्रकाशित करता है वो भी पढ़ाता है, और जो संवाददाता है ये भी पढ़ता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाठक, क्योंकि पाठक जो है ये सबसे अलग है। पाठक हर एक चीज को पढ़ता है। देखिए अब 11 नंबर में क्या है। 11 नंबर में है शब्दकोश, पत्रिका, पुस्तकालय, पुस्तक, समाचार पत्र। तो इसमें देखिए
शब्दकोश पत्रिका और पुस्तक समाचार पत्र, ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा? ये सब पुस्तकालय में मिल जाएगा। तो पुस्तकालय इसका हो जाएगा आंसर, पुस्तकालय। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर है खुशबू, सुगंध, गंध, मीठी सुगंध, दुर्गंध। तो इसमें जो है आपको ये गंध, खुद खुशबू, सुगंध, मीठी सुगंध और दुर्गंध, ये सब गंध का ही एक पार्ट है। यानी कि गंध में ही अगर अच्छा गंध है तो खुशबू हो गया, अच्छा गंध है तो उसको सुगंध भी कहते हैं, मीठा गंध है तो उसको भी सुगंध, मीठी सुगंध कहते हैं, और वही खराब है तो उसको दुर्गंध कहते हैं। तो ये सब हुआ ना, ये गंध के ही पार्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गंध, गंध इसका हो जाएगा आंसर। देखिए 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर में है शहर, नगर, महानगर, घर और गांव। इसमें देखिए इसका क्या है? शहर, नगर, महानगर और गांव, ये जितना भी इसमें है, शहर हो, नगर हो, महानगर और गांव हो, सभी जगह क्या होता है? सभी जगह घर होता है। घर है सब में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घर। इसका आंसर हो जाएगा घर। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर में है आंख, हाथ, उंगली, पैर, कान। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसमें आंख है, हाथ, पैर और कान, ये सब कितना होता है? ये सब दो होता है, दो होता है। आगे से आप बाद में 3-4 हो जाता है तो इसका बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब में दो होता है, लेकिन उंगली देखिए तो उंगली 5, 10, 20 इतना होता है। किसी किसी का 1, 12, 13 भी हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है? उंगली जो है ये अधिक, मतलब सबसे ऑड है। यहाँ पर 5, 10 और 20 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये उंगली इसका सही आंसर हो जाएगा, उंगली इसका सही आंसर है। अब इसके बाद देखिए 15 नंबर और इसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कवर करेंगे। तो यहाँ देखिए 15 नंबर में हो जाएगा आपको 15 नंबर में है कली, पत्ती, जड़, शाखा, पौधा। कली है, पत्ती, जड़, शाखा, ये सब देखिए कहाँ रहता है? ये सब पौधा में रहता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इसका पौधा। इसका आंसर हो जाएगा पौधा, पौधा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरे 15 क्वेश्चन को हम कंप्लीट किए हैं। क्लासिफिकेशन का जो रीजनिंग का है, इसको हम 50 तक ले जाएंगे। तो इसको इसका जो नेक्स्ट है 15 के बाद 16 से स्टार्ट करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो और वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हो। अब दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्ले लिस्ट यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।